मुंबई के लीलावती अस्पताल में काले जादू का भंडाफोड़। अस्पताल में बेड के नीचे मिले मानव कंकाल और इंसानी बाल। लीलावती हॉस्पिटल के 8 कलश में छिपा है काले जादू का राज। अस्पताल के ट्रस्टी ने लगाए आरोप, पुलिस ने नहीं दर्ज की एफआईआर। नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। मुंबई के सबसे बड़े और हाई प्रोफाइल लीलावती हॉस्पिटल को लेकर के एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस अस्पताल में काला जादू होता है। लीलावती हॉस्पिटल अब विवादों में घिर चुका है। यही लीलावती हॉस्पिटल है जहां पर बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े नेता अपना इलाज कराते हैं। मुंबई का ये लीलावती अस्पताल दशकों से खूब चर्चा में रहा है, लेकिन इस बार लीलावती अस्पताल की चर्चा अलग कारनामों की वजह से हो रही है। लीलावती अस्पताल को लेकर के जो खुलासे किए गए हैं वो चौंकाने वाले और हैरान करने वाले हैं। अस्पताल के अंदर काला जादू चल रहा है। अस्पताल के अंदर इंसानी खोपड़ियां मौजूद हैं और अस्पताल के अंदर 8 कलश हैं, उसमें इंसानी बाल और चावल मौजूद हैं। इस घटना ने सबको चौंका दिया है। यह खुलासा तब हुआ जब हॉस्पिटल के ट्रस्टी प्रशांत मेहता के ऑफिस के फर्श के नीचे से 8 कलश मिले, जिनमें मानव खोपड़ियां, बाल, हड्डियां और साबुत चावल रखे गए हैं। लीलावती अस्पताल के अंदर काला जादू को लेकर के अस्पताल ट्रस्ट के कार्यकारी निर्देशक परमवीर सिंह ने दावा किया है कि अस्पताल के ट्रस्टी प्रशांत मेहता के ऑफिस के फर्श के नीचे से 8 कलश मिले, जिनमें मानव खोपड़ियां, बाल, हड्डियां और चावल रखे गए थे। परमवीर सिंह ने इस बारे में कहा कि पूरे एहतियात के साथ गवाहों की उपस्थिति में वीडियोग्राफी कराई गई, फर्श की खुदाई की गई तो उसके नीचे से 8 कलश निकले, जिनमें से कुछ में मानव अवशेष, बाल और हड्डियां थी। ये सभी चीजें काले जादू में इस्तेमाल की जाती हैं। इस मामले की वीडियोग्राफी कराई गई, इस पर बांद्रा पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस ने इसे महाराष्ट्र के काला जादू और बुरी प्रथाओं के खिलाफ अधिनियम के तहत दर्ज किया है। वहीं अब अस्पताल के पूर्व ट्रस्टियों पर काला जादू करने का आरोप लगा है। प्रशांत मेहता, जो इस समय ट्रस्टी हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व ट्रस्टियों ने उनके खिलाफ काला जादू किया। उन्होंने बताया कि 2024 के दिसंबर माह में कुछ पूर्व कर्मचारियों ने उन्हें इस रहस्य के बारे में बताया था। उनका दावा है कि यह सिर्फ काला जादू तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें बलिदान जैसी चीजें शामिल हो सकती हैं। प्रशांत मेहता के अनुसार फर्श के नीचे जो वस्तुएं मिली हैं वो उनकी मां चारू और दूसरे ट्रस्टी सदस्यों के खिलाफ किए गए अनुष्ठानों से जुड़ी हुई थी। इसके बाद इंजीनियरिंग विभाग की मदद से फर्श को तुड़वाया गया और पूरी घटना को रिकॉर्ड किया गया। जब इन वस्तुओं का खुलासा हुआ तो कार्यालय का माहौल पूरी तरीके से बदल गया था। और एक जो बहुत ही शॉकिंग घटना और जो हमारे सामने आई थी वो थी ब्लैक मैजिक से संबंधित, काले जादू से संबंधित। जब चार्ज प्रेजेंट ट्रस्टीज ने लिया तो कुछ एम्प्लॉयज थे, उन्होंने आके बताया कि जिस रूम में आप बैठते हैं, प्रशांत भाई बैठते हैं या मिसेस चारू मेहता बैठती हैं, इस रूम में कुछ ब्लैक मैजिक करके आर्टिकल्स कुछ फ्लोर के नीचे दबाए गए हैं। तो पूरे प्रिकॉशन लेते हुए विटनेसेस की प्रेजेंस में वीडियोग्राफी करते हुए वो फ्लोरिंग को खोदा गया और उसके नीचे से 8 कलश निकले, जिसमें कुछ ह्यूमन रिमेन्स, ह्यूमन बाल थे, बोन्स थी, इस प्रकार की वस्तुएं, कुछ चावल, कुछ और इतर वस्तुएं जो काले जादू के लिए यूज़ की जाती हैं, ब्लैक मैजिक के लिए यूज़ की जाती हैं, वो वस्तुएं निकली। 8 इस प्रकार के कलश नीचे से निकले। पूरा ये वीडियोग्राफी की गई, सील किए गए वो आर्टिकल्स। उसके बाद हमने बांद्रा पुलिस स्टेशन को अप्रोच किया कि ये जो महाराष्ट्र का एक एक्ट है, ब्लैक मैजिक एंड इवल प्रैक्टिसेस एंड इनह्यूमन प्रैक्टिसेस का एक्ट, उसके तहत इसमें गुना दाखिल किया जाए। जब गुना दाखिल नहीं हुआ तो हम वापस ऑनरेबल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में गए कि इसके पुलिस को आदेश दिया जाए, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने इसमें पुलिस को आदेश ना देते हुए खुद ही इंक्वायरी इसके केस में शुरू कर दी है। अब आरोप है कि पुलिस ने इस मामले पर एफआईआर दर्ज नहीं किया है, बल्कि कोर्ट के शरण में लोगों को जाना पड़ा है।
अस्पताल के ट्रस्टियों का आरोप है कि मामला गंभीर होने के बावजूद भी बांद्रा पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया, इसलिए उनको अदालत जाने पर मजबूर होना पड़ा। अदालत ने पुलिस को निर्देश देने के बजाय खुद ही जांच करने का फैसला किया है। प्रशांत मेहता ने आगे बताया कि उन्होंने अस्पताल के इंजीनियरिंग विभाग को अपने कार्यालय की फर्श तोड़ने के निर्देश दिए थे, तो वहां से 8 कलश मिले। उन्होंने दावा किया कि इन कलशों में जो चीजें थी वो कार्यालय में नेगेटिव एनर्जीज को संचार कर रही थी। इस पूरी घटना का वीडियो भी रिकॉर्ड किया गया। हालांकि लीलावती हॉस्पिटल में मानव कंकाल, हड्डियां और बाल के अवशेष मिलने से हड़कंप मच गया है। इसको लेकर के तरह तरह की बातें हो रही हैं। बातें ये भी कही जा रही हैं कि पहले लीलावती हॉस्पिटल की जमीन पर क्या था, क्या यहाँ पर कोई कब्रिस्तान था या कुछ और चीजें मौजूद थी। लेकिन ट्रस्टी फर्श के नीचे से मानव कंकाल निकलना हॉस्पिटल की लापरवाही को दर्शाता है। क्या हॉस्पिटल में कुछ शवों को ठिकाने लगाया गया या उनको छिपाया गया, ये सारी चीज भी अब सवालों के घेरे में है। हालांकि अब ये पूरा मामला कोर्ट के अधीन है, इसलिए इस पर ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। अब कोर्ट इन अवशेषों को फॉरेंसिक लैब में जांच कराएगी और इसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि ये मानव कंकाल कितने पुराने हैं, ये महिलाओं के हैं या पुरुषों के हैं, और कब से इनका इस्तेमाल इन कथित काला जादू या अन्य टोटकों के लिए किया जा रहा था। अब सबकी निगाहें जांच टीम पर हैं, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि लीलावती हॉस्पिटल अपने नाम को लेकर के बहुत फेमस है। ऐसे में यदि इस अस्पताल के ऊपर ऐसे संगीन आरोप लगते हैं तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए। इधर अब अपने आरोपों पर लीलावती ट्रस्ट के पूर्व ट्रस्टियों ने इसका खंडन किया है और इसे निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। उनके बयान के मुताबिक ये केवल झूठे और बेबुनियाद आपराधिक मामलों में फंसाने का प्रयास है। बांद्रा पुलिस स्टेशन में पहले ही इस मामले पर एक शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट में उन्होंने चुनौती दी है। पूर्व ट्रस्टियों ने यह भी कहा है कि लीलावती ट्रस्ट के असली ट्रस्टी कौन है, ये अभी भी कानूनी रूप से तय नहीं किया गया। उनका आरोप है कि कुछ लोग ट्रस्ट के प्रबंधन को अवैध रूप से नियंत्रण करने के लिए हथकंडे अपना रहे हैं। हालांकि ये मामला अब कानूनी और प्रशासनिक रूप से बेहद गंभीर हो चुका है। एक तरफ मेहता और परमवीर सिंह काले जादू और पूर्व ट्रस्टियों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ पूर्व ट्रस्टी इसे एक साजिश बता रहे हैं। कोर्ट इस मामले में क्या फैसला लेता है, ये देखना दिलचस्प होगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें एशियन स्काई न्यूज। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप चाहते हैं कि सबसे पहले ये खबर का नोटिफिकेशन आपको मिले तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ हमारी टीम आपके लिए लेकर के आई है एक जबरदस्त मौका, एक गिफ्ट जीतने का। आप इस वीडियो को 15 ग्रुपों में शेयर कर दिए गए नंबर पर अपना स्क्रीनशॉट भेजें, जिसके बाद हमारी टीम आपको देगी एक शानदार गिफ्ट वाउचर।